अपनी कोचिंग के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल पर कैसे एड्स लगाए कि आपके पास में बहुत सारे एडमिशन आ जाए। देखो, अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो इस बात को समझ लीजिए कि फेसबुक, गूगल, यूट्यूब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एड्स लगाने से मोटे एडमिशन आते हैं। ये बात मैं इस तरीके से प्रूव कर सकता हूँ। भारत की बड़ी बड़ी कोचिंग, दृष्टि IAS की बात करूं या फिजिक्स वाला के सारे डोमेन की बात करूं, सब की सब लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एड्स दिखाने के लिए। मैं आपको आगे प्रूव करके भी दिखाऊंगा, बट आपको ये समझना है कि अगर आपका एक छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है और उसे आप वाकई में बड़ा करना चाहते हो तो आपको किस तरीके से एड्स लगाने चाहिए। आज का वीडियो मैं आपको ये नहीं सिखाने वाला हूँ कि फेसबुक पे जाइए, लॉगिन करिए और वहां पे कुछ टाइप के एड चलाइए, नहीं। मैं आपको बताने वाला हूँ ये बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर उनके ऑनर किस तरीके से सोचते हैं कि उनके बनाए गए एड्स वाकई में अच्छा खासा कन्वर्जन लाके देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आकाश साहूकार पिछले कई सालों से अपनी कोचिंग के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए और उसी के साथ साथ अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ में भारत के कई बड़े कोचिंग के साथ में एड्स रन करते आया हूँ। करोड़ों रुपए स्पेंड करे हैं और वही सारी लर्निंग स्ट्रेटेजीज मैं आज आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। वीडियो कितनी भी लंबी हो उस बात की केयर मत करिएगा। इस बात के लिए मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप फेसबुक, यूट्यूब, गूगल हर तरीके के एड में महारत हासिल कर लेंगे। ज्यादा समय नहीं लेते और इस चीज को पूरी थ्योरी के साथ में और प्रैक्टिकल के साथ में समझते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है अगर आपको फेसबुक या यूट्यूब कोई भी एड लगाने हैं तो कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी 10, 15, 20, 25, 50 हजार रुपए लेकर आपको बड़ा स्टार नहीं बना सकती, आपको लाखों एडमिशन नहीं करा सकती, आपको 90, 50, 60% पर प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं ला सकती। अगर वो ला पाते तो सोच के देखिए वो आपका काम करते ही क्यों, वो अपने ही कोई ब्रांड बनाते और उस पर आगे बढ़ जाते। ये फैक्ट है। तो अगर आप खुद से जब तक, मतलब एक बात समझ रहे हो, बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखेगा। तो अगर आप सच में चाहते हो कि आपका एड सक्सेसफुली रन करे तो खुद ना कुछ स्टडी करना पड़ेगा। तो अब स्टडी के दौरान आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है मैं आपको डिटेल में एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। मैंने कुछ पॉइंट नोट करके रखे हुए। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है किसी भी छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट को, जैसे देखिए एक कोचिंग क्लास के जो हेड है, मान लो सपोज जिनका नाम है आकाश ही मान लेते हैं। अगर जब हमने हमारी कोचिंग स्टार्ट करी थी तब हमारी सोच क्या थी, यार हम लोग किसी एड चलाने में 10,000 रुपए स्पेंड करें और उस 10,000 से मुझे कम से कम, यार कुछ नहीं तो कम से कम जितना भी आए पर मेरे को 10,000 का, ये जितना मैंने लगाया उतने का तो मिल जाए। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में तो आ जाओ। पर एक रियलिटी आप समझना कि ऐसा शुरुआती दौर में कभी नहीं होता है। ऐसा क्यों, मैं उसका आपको रीजन देता हूं। ये रहा फेसबुक और ये रही आपकी कोचिंग। अब फेसबुक और कोचिंग के बीच में भी तो एक रिलेशन बिल्ड होना चाहिए। रिलेशन का मतलब है कि फेसबुक का एड का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, डाटाबेस पे काम करता है। और आपने अगर कुछ फेसबुक को इंफॉर्मेशन दी है तो वो इंफॉर्मेशन मैच्योर होने में फेसबुक को भी डाटाबेस की जरूरत होती है। तो सपोज अगर आपने 10,000 रुपए के एड्स लगाए और 10,000 रुपए के एड्स में आपने फेसबुक भी ऑब्जर्व करेगा कि भैया इनके इस टाइप के एड्स इन लोगों के लिए बने हैं, उनको दिखाने से ये प्रॉफिट, ये अच्छा वॉच टाइम मिल रहा है, इससे प्रॉपरली रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो फेसबुक को भी डाटा प्रोसेसिंग के लिए डाटा चाहिए होगा। आपकी और फेसबुक की कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी। फेसबुक ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेगा, आपकी प्रोफाइल को पूरी तरीके से जानता है और लगा के आपको सही ऑडियंस तक पहुंचा देगा, नहीं। आपको हिट एंड ट्रायल वर्कआउट करना पड़ेगा। तो शुरुआती दौर में आप ये मान के चलिए कि आप मिनिमम 50,000 रुपए तक आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ये मान लीजिए। क्योंकि 90% लोग 10,000, 15,000, 25,000 खर्च करते हैं और उसके बाद बोलते हैं खत्म, अब नहीं करना, एड से हमें तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है। भाई साहब, फेसबुक को इनफ डाटा आपको देना पड़ेगा अपने एड्स के माध्यम से कि हमारी नीड ऐसी है, ऐसे बच्चों तक हमारे एड्स को पहुंचाओ। फेसबुक फिर कमाल दिखाएगा, इंस्टाग्राम फिर कमाल दिखाएगा, यूट्यूब फिर कमाल दिखाएगा। मतलब वो फेसबुक के साथ में कुछ तो डाटा गैदर करने में हेल्प करनी होगी। ये इसको थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप मेरे बारे में कुछ बताइए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मुझसे दोस्ती करना पड़ेगी, मेरे बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ ढूंढना पड़ेगा, तब जाके आप मेरे व्यक्तित्व के बारे में बता पाएंगे।
फर्स्ट मीटिंग में तो आप मेरे बारे में ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते। वैसे ही फर्स्ट 10, 12, 15 कैंपेन या 50, 60 हज़ार रुपए कैंपेन में आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ये सोच के चलिए। अगर आपने ये सोच कर ली तो आप मान लो स्टेप 1 तो आप अचीव कर चुके। थोड़ा समय दीजिएगा, बात बनेगी। तो एक ये थॉट है आपकी जिसपे आपको रुके रहना है ना। यहाँ से भागते हैं, मैं बात कर रहा हूँ छोटे छोटे जो टीचर होते हैं ना, इंडिपेंडेंट, बड़ी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, वो यहाँ पे भाग जाते हैं और उसके बाद फिर वो सोचते भी नहीं है। ऐसी होता है। और इससे बड़ा टॉर्चर उन्हें क्या मिलता है, जो एजेंसी है उनसे बोलती है भैया हम 10,000 रुपए लेंगे, आपका ऐड चलाएंगे। अब 10,000 इनको दे दिए, 10,000 यहाँ पे चला दिए, उसके बाद में मान लो इन्होंने 4 महीने तक और खा लिए, तो 50,000 तो एजेंसी ले गई, 50,000 एड में फूक गए और पता चला कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, टीचर बेचारा वही सेड। तो यहाँ पे जो ये खत्म हो जाती है रिलेशन, यहाँ पे खत्म हो जाती है। सेकेंड पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, एक्चुअल में फेसबुक पे ऐड लगाने की जो प्रोसेस है ना, वो 5 मिनट की है। 5 से 10 मिनट का आप वीडियो देख लो, आप फेसबुक पे ऐड लगाना सीख जाओगे। किसी भी बड़े से बड़े यूट्यूब पे क्रिएटर्स है, उनका वीडियो देख लो, 5 से 10 मिनट बहुत हो गया, आप इतने में आप ऐड लगाना सीख जाओगे। जो सबसे टाइम कंज्यूमिंग टास्क क्या होता है, वो होता है एनालिसिस, किस तरीके का ऐड लगाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे समझने में सक्षम हो गए, और इस पूरे वीडियो का जो मोटिव है वो यही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बच्चे को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं उसकी एक पूरी प्रोफाइलिंग करिए, है ना। अब उसकी प्रोफाइलिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। और ऐड जब लगाते हो तो उसमें आपको ये ऑप्शन मिलते हैं, तो मैं आपको एक छोटा छोटा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो समझते हैं। उसकी लोकेशन, वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है। जैसे मैं इंदौर में हूँ, अब मेरा कोचिंग अगर ऑफलाइन है तो मैं इंदौर से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर के कोचिंग पे टारगेट करूंगा। लोकेशन, क्या मेरा कोचिंग मेल और फीमेल दोनों, मतलब दोनों के लिए है। अगर सिर्फ मेल के लिए, जैसे आप सपोज करो आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो जहां पे सिर्फ मेल की वैकेंसी है, तो ये भी बताना, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपका बच्चा जो है वो किस एज ग्रुप का है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में ये जो हम बना रहे हैं, एक बच्चे की एक प्रोफाइल बना के दे रहा हूं मैं आपको, कि इसके बारे में आप सोच लो कि ये जो बच्चा है ये कैसा होगा जो इसके पास ऐड पहुंचेगा। उसके बाद में उसका इंटरेस्ट, ये ऐसे लोग जो एनडीए, सीडीएस, आर्मी इसके बारे में सोच रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट क्या होता है। तो ऐसा एक बार आप एक रॉ प्रोफाइल बना लो, ऐसा सोच लो कि हाँ यार ऐसा होगा, कि कल को आप किसी एजेंसी के पास में जाओ तो आपके पास ये आंसर होने चाहिए। एजेंसी वाले, पता है मजे की बात है कि एजेंसी वाले ये तक नहीं पूछते, पर ये भी आपको बता देना चाहिए कि भैया लोकेशन ये है, मेल ये है, एज ये है, उनका इंटरेस्ट इसमें है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तो समझ में आ गया। अब आता है, ये तो हमने करा हमारा आइडियल कस्टमर एनालिसिस, अब आता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। अब आपके कॉम्पिटिटर किस तरीके के ऐड चला रहे हैं ये बताना भी बहुत जरूरी है, अपने आप को समझना बहुत जरूरी है, और यही है पूरा खेल। यहां तक कि अगर आप वीडियो पे पहुंचे हो, मतलब अब आपका मैं जो समय मैंने लिया है ना, वो पूरा वैल्यू फॉर मनी बता रहा हूं आपको मैं। यहां पे आपको सर्च करना पड़ेगा फेसबुक आपको सर्च करना पड़ेगा फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। फेसबुक एड लाइब्रेरी क्या करती है, तो फेसबुक एड लाइब्रेरी आपको बताती है कि आपके कॉम्पिटिटर किस तरीके के एड्स चला रहे हैं। सोच के देखो, बड़े लोग, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं डालता हूं, कैटेगरी में आप जाइए, कैटेगरी में सिलेक्ट कर लीजिए ऑल, और यहां पे आप टाइप कर दीजिए, जैसे आप आईएएस की कोचिंग पढ़ा रहे हो, आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन होगा, तो आपका कॉम्पिटिटर मान लेते हैं फिजिक्स वाला है ना। हमेशा बड़ों से देखो, आपकी फाइट, आपको स्ट्रेटजी हमेशा टॉप लेवल के बंदे से करनी है। छोटे मोटे प्लेयर तो समझो ही मत अपने आप को। जब आप अपने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करते हो ना, तो टॉप लेवल के कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करो। मैं आज, हमारी कंपनी एड्यूस्कॉर्ट्स भारत के टॉप स्टूडियो सेटअप प्रोवाइडर में से एक है, टॉप 3 में से एक बोल सकता हूं मैं। कैसे पॉसिबल हो पाया, मैंने भी कहीं से शुरुआत करी थी। आज हम अपने कंपनी के डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा, लाइटिंग सोल्यूशन, स्टूडियोज, ये सब देते हैं, टीचर को बड़े अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, आप बिलीव करो, मेरा एक खुद का माइंडसेट और मेरा ये जब एनालिसिस करने का तरीका था ना, ये बहुत स्ट्रांग था। आपको देखो, मेरे कई बार आप मेरी वेबसाइट विजिट करो या आप स्टूडियो सर्च करो, मैं आपको दिख जाऊंगा, एड्स में आपको दिख जाऊंगा। तो हमने हमारी एड चलाने की स्ट्रेटेजी भी हमने इतनी स्ट्रांग करके रखी हुई है। तो इसीलिए कंपटीशन को देखो तो बड़े को देखो। अब देखो मैं किसको सर्च कर रहा हूँ, जैसे आप फिजिक्स वाला सर्च कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने फिजिक्स वाला सर्च किया और यहाँ पे फिजिक्स वाला के मुझे सारे ऐड शो होना स्टार्ट हो गए।
अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां तक लाने का मोटिव क्या था कि आप सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर के पास जाइए, उसके एड्स देखिए, अब उसके एड्स को एनालिसिस करिए किस तरीके से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिजिक्स वाला ने किस तरीके से एड लगाए हैं, अब देखो आप, है ना। अब ये सबसे ऊपर से शुरू करते हैं कि जब आपको एड दिखता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पे लिखे हुए जो कैप्शंस है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ना ये भी इतना क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए, ये भी इतना क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे के भरोसे छोड़ दो ना तो फिर तो आप मान के चलो कि किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि इतना दिमाग तो डिजिटल मार्केटिंग वाले नहीं लगाते हैं। और अभी भी देखो आप इसमें और क्या बेटर कर सकते हो। तो देखो इसमें कैसा है, आर यू परस्यूइंग फॉर ग्रेजुएशन, स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। मतलब ये जो वर्ड्स का सिलेक्शन होता है ना ये भी आपको एक अच्छे लेवल पे सोचने पे मजबूर करेगा। ये देखिए यहाँ पर भी देखिए अलग अलग, देखिए लास्ट चांस, क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है, तो आपको यहां से आइडिया मिल जाएगा कि हमें अपने एड में क्या लिखना है। ये आपको अपने आप को एजुकेट होने में मदद करेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर तो बल्ले बल्ले, कोई टेंशन ही नहीं है। अब उसके बाद में समझते हैं कि सपोज फिजिक्स वाला का अगर कोई ऐड चल रहा है, कोई और उठा लेते हैं अपन ऐड, मान लेते हैं ये वाला ऐड है ना। अब इस वाले ऐड में जो क्रिएटिव बना है वो क्रिएटिव कैसे बना है, क्रिएटिव मतलब जो ऐड के अंदर अपने यूजर को दिख रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपका क्रिएटिव अच्छा नहीं तो कोई भी आपको कॉल नहीं करेगा, क्लिक नहीं करेगा, है ना। तो ये जो क्रिएटिव बना है, अब आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर जो लास्ट बैच की डेट है वो किस तरीके से हाईलाइट करी हुई है, मेन काम की चीजों को किस तरीके से हाईलाइट किया हुआ है, अलग सर के फोटो को कैसे यूटिलाइज किया गया है ना। उसके बाद में पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर है, क्या क्या इंफॉर्मेशन क्लियर है यहाँ पे देखो, इस तरीके से क्या मेंशन है। तो ये जो इमेज है ना आपको ये समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी मैं मेरा ऐड बनाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं खड़ा हूँ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैं डिजिटल बोर्ड पे मेरी ब्रांड को मुझे प्रमोट करना है तो मैं ऐसे डिजिटल बोर्ड की तरफ ऐसे करके खड़ा होऊंगा या फिर इस तरीके से खड़ा होऊंगा और यहाँ पे लिखा होगा ज्वाइन नाउ, बाय डिजिटल बोर्ड इन दिस प्राइस, ये वो वही सब कुछ चीजें। देखो यूपीएससी प्रारंभ 2.0 2027 बैच, देखो कैसे हो रहा है, 2+1 ईयर प्रोग्राम, लोगों को मजबूर किया जा रहा है। उसके बाद में आप देखो नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है इसमें क्या क्या मिलेगा, आप देखो उसमें बहुत अच्छे से इसके यूएसपीज निकाले, स्किल क्लासेस है, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल्स, प्री मेंस के टेस्ट सीरीज है, पर्सनलाइजेशन मेंटरशिप है, ऑप्शनल है, जीएस प्लस सीसेट दोनों कवर हो रहा है, एनसीईआरटी कवर हो रही है। मतलब क्या क्या कवर हो रहा है, क्या क्या यूएसपी है वो भी मेंशन है। तो ये जो थॉट जनरेट होता है ना ये इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ ऐड चलाना 5 मिनट काम है, मगर ऐड को बनाने के लिए पूरे थॉट प्रोसेस को बनाना लंबा काम है। तो जब भी आप ऐड बनाओ तो ये क्रिएटिव में क्या आने वाला है ये आप अपने कॉम्पिटिटर, बड़े कॉम्पिटिटर से सीखो। आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के भरोसे में बिल्कुल भी मत रहो। मैं अगेन कह रहा हूं 5 से 10 लाख रुपए महीने की अगर हम ऐड चला रहे हैं ना आज स्टूडियो सेटअप के लिए, तो आप मान के चलिए इस बात को बहुत ही क्लियरली बताता हूं, पूरा पीछे का लॉजिक हर एक चीज में समझता हूं। अगर आपने, क्योंकि बेसिकली एक ऑनर का काम क्या है, अपने ऑफिस में जो होने वाली सेल्स है और मार्केटिंग है उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना है, और प्रोडक्ट क्वालिटी तो आप टीचर खुद ही मेंटेन करके रखे हो। ये दो चीज अगर आपने समझ ली तो फिर तो आपने पूरे बिजनेस का इकोसिस्टम ही अपने हाथ में लेके प्रॉपरली समझ लिया। अब बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि भैया ऑनर को इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। देखो जमीन से जो जुड़ा होता है ना ऑनर, उसकी करियर की शुरुआत होती है वो इसी तरीके से होती है, बाद में टीम आ गई तो चीजें हो जाती है कि आपको क्रिएटिव, आपका पोस्ट, इवन वीडियो भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इसमें वीडियो में क्या बोल रहे हैं, वीडियो में यहाँ पे टीचर खड़ा होता है। क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि घर बैठे कैसे होगी, दृष्टि आईएएस लेके, ऐसा जो क्रिएटिव बनता है ना आपको आइडिया पूरा यहाँ से लग जाता है। जब मैं अपनी कोचिंग्स के लिए एड रन करता हूँ तो मैं ऐसे ही पहले भारत के नंबर 1 बड़े बड़े ब्रांड्स के एड्स देखता हूँ और उससे कुछ सिमिलर क्रिएट करता हूँ, है ना। ये हो गया। अब उसके बाद में आपको समझने वाली बात क्या है, तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वो होती है कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन क्या बोला है वो समझते हैं। सिंपल सी बात है, ऐड दिखाने के बाद में आप अपनी ऑडियंस को कहां भेजना चाहते हो। जैसे यहाँ पे अप्लाई नाउ है ना, ये एक कॉल टू एक्शन है। दूसरा क्रिएटिव के अंदर ही मोबाइल नंबर दे दिया है, ये एक कॉल टू एक्शन है ना। तो ये इस टाइप के कॉल टू एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बोलोगे यार यहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा है नंबर, तो क्या इस बात को समझिए, अगर क्रिएटिव में नंबर है तो बहुत सारे लोग जिनको इंटरेस्ट आया ना वो सीधे सीधे फोन लगा देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है।
अब अप्लाई नाउ करने के बाद में यहाँ पे शायद तक क्या हो सकता है, ये आपको अपनी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दे या फिर एक फॉर्म फिलअप करके आ जाए। अब मजे की बात बताता हूँ, फॉर्म फिलअप करने में क्या फील्ड रखनी है ताकि आपकी लीड और फिल्टर होके आ जाए, ये भी आपको इसी टूल के माध्यम से पता चलेगा। आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करिए, जाके देखिए कि क्या हो रहा है, क्या वेबसाइट पे आ रही है, किस टाइप के लैंडिंग पेज पे आ रही है, किस टाइप की चीजों पे आ रही है। ये सब बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जिसको आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। अगर जब आप इन चीजों को समझ लेंगे ना, फिर आप देखो आपके एड्स कैसे चलते हैं। आपको खर्च में, मैंने जो स्टार्टिंग बताया ना कि आप 50,000 रुपए स्पेंड करना पड़ेंगे, इसको लॉस समझना पड़ेगा, नहीं, आप पहले दिन से आप प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाएंगे अगर आपने इस टूल का सही यूटिलाइजेशन करा है। फेसबुक ने पता है इस टूल को क्यों दिया है यार, फेसबुक खुद चाहता है कि लोग सीखे, नहीं तो कौन दूसरे कॉम्पिटिटर के ऐसे एड्स दिखा रहा है। देखो सारे के सारे एड्स आपके सामने हैं। और ये देखो मजे की बात ये है कि PW ओनली IS के कितने ऐड चल रहे हैं और ऐसे भर भर के ऐड है। ये देखो इतना बड़ा ब्रांड ऐसे ऐड चला रहा है। आप दृष्टि IS भी सर्च कर लोगे, आप जो सर्च करना है वो सर्च करो। एक चलो एग्जांपल से समझाता हूँ ये क्रिएटिव, ये कॉल टू एक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपनी आंख बंद करिए और ये सोचिए कि आपने आपके बचपन में कौन सा ऐड देखा था जो आपको अभी तक याद है। तो वो क्यों अच्छा लगा, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन अच्छा था, उसकी सारी चीजें अच्छी थी, बस वही चीजें ये इंपॉर्टेंट महत्व रखती है। तो मतलब ऐड दिखा के अगर आप लोगों के सामने पहुंच भी गए और अगर आपके क्रिएटिव कॉल टू एक्शन आपका लिखा हुआ काम का नहीं, तो वो ऐड नहीं चलेगा। और डिजिटल मार्केटिंग केस में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मोनोटोनस सेम टाइप के घिसे पिटे चीजों को यूज करती है। तो डे बाय डे जब आप 1 2 बार 3 बार 4 बार यूज करोगे, उसके बाद आप इसके एक्सपर्ट खुद ही दिखने लगोगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, आपको स्पेंड करना है, स्पेंड करना है। दूसरे पॉइंट में आपको क्या करना है, तो आपको एनालिसिस करना है। अब तीसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो एड चलाया, एड एनालिसिस करा, एड बना के डाला भी और बच्चा आप तक पहुंचा भी। अब बच्चा किस फॉर्म में पहुंचेगा, या तो आपको कॉल करेगा, या तो आपको आपका नंबर शेयर करेगा जिसे आप लीड्स कहते हो, या फिर वो आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा। अब ये 3-4 कॉल टू एक्शन होते हैं। अब यहां पर अगर आपके पास में सही कॉलर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होगा। आपने सही टाइम पे फॉलो अप नहीं लिया, सही टाइम पे बात नहीं करी, बच्चों को सही तरीके से काउंसलिंग नहीं दी, तो आपके एड्स चलाना और नहीं चलाना सब कुछ बराबर है। अगेन मैं कह रहा हूं, लाखों के एड्स चलाने से कुछ नहीं होगा जब तक आपके पास में ट्रेंड कॉलर नहीं होंगे। आप सब कुछ आप नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली चीजें करनी पड़ेगी। और अगर आप सोच रहे हो कि आप एक अच्छा सा एड चलाओ और सीधे लोग आपके कोर्स बाय कर ले, मुश्किल है। जब तक आप फेमस नहीं हो, फिजिक्स वाला केस में, दृष्टि IS के केस में ऑनलाइन में हो सकता है, पर हमारे केस में थोड़ा समय लगता है पहले, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन सेल्स करते हो ना, तो सबसे पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। वो ट्रस्ट आपके कॉलर्स बिल्ड कर दे। तो नए टाइम पे आपको लीड्स वाले, कॉल वाले एड्स चलाने चाहिए। ठीक है, आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट मत कराओ। आप उनको PDF प्रोवाइड कर सकते हो, आप उनको कोई YouTube वीडियो दे सकते हो। YouTube पे तो नहीं करना चाहिए, आपकी वेबसाइट पे वीडियो ऐड कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि एक बार जिसका नंबर या एक बच्चा आपसे कनेक्ट हो जाए, तो उसको कम से कम पूरी तरीके से 100% सेटिस्फाइड करना बहुत जरूरी है। तो मैंने जो आपको ये 3 पार्ट बताया ना, कि पहला आपको स्पेंड करना है, दूसरा आपको एनालिसिस करना है, और तीसरा आपको CTA को जस्टिफाई करना है। कॉल टू एक्शन में आपको पूरी टीम उस तरीके से बनानी है सो दैट आपकी ये सारी जो लैंडिंग हो रही है, इन लीड का प्रॉपर कन्वर्जेशन आ जाए। मैं मेरे इकोसिस्टम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं एक बार और, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, हम लोग एक अच्छा सा ऐड चलाते हैं जिसपे हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब एजुस्क्वाड है। एजुस्क्वाड आपको AI वॉफ्ट कंपनी का, है ना, AI वॉफ्ट कंपनी का एक डिजिटल बोर्ड आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और 4K PTZ कैमरा है, भारत के नंबर 1 हम हैं। हम इसमें पूरा जस्टिफाई करते हैं, हम हमारा यहाँ पे नंबर भी देते हैं। उसके बाद में हम अपना लीड फॉर्म भी भरवाते हैं, जहाँ पे टीचर्स हम पहले ही पूछ लेते हैं कि सर आपका बजट क्या है, क्योंकि एक टीचर का बजट 1 लाख है, तो वो डिजिटल बोर्ड तो और पूरा कंप्लीट स्टूडियो तो हमारे साथ वैसे भी सेटअप नहीं कर पाएगा। पर 1 लाख वाला जो डिजिटल बोर्ड वाला टीचर है, उसको हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सेल कर ही सकते हैं। तो हम पहले ही लीड फॉर्म फिलअप कराते हैं और इस लीड फॉर्म में पूछते हैं, आर यू कोचिंग, स्कूल या कॉलेज, क्योंकि स्कूल वालों का काम करने का तरीका अच्छा अलग होता है। अब उसके बाद में हम उनका बजट पूछ लेते हैं, हम उनकी लोकेशन पूछ लेते हैं। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन हम लोग पूछ लेते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ डायरेक्ट कॉल के एड्स नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ लीड जनरेट करूँ। अब ये लीड रात, एक दिन की पूरी लीड अगले दिन मेरे ऑफिस में, हमारे फेसबुक में आ जाती है।
अब इन 100 लीड्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं हमारे 5 से 6 कॉलर्स के बीच में। फॉर एग्जांपल 100 आई तो 20 20 20 20 ये लीड्स हमने सर्कुलेट कर ली। अब हमारे कॉलर एक एक टीचर को कॉल करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, उनको प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उनको बताते हैं क्यों एड्यूस्कॉट से ही स्टूडियो सेटअप कराए, क्यों एड्यूस्कॉट बेस्ट है। ये सारी चीजें हम लोग बताते हैं। और कुछ नहीं तो मेरी टीम बोलती है कि भैया एक बार एड्यूस्कॉट का वीडियो देख लो आकाश सावकारे का, उसने काफी काम किया है, आपको थोड़ा बहुत ट्रस्ट गेन हो जाएगा। तो ये चीजें वीडियो भेज के, हम उनको ब्रोशर भेज के हम उनसे ट्रस्ट गेन करते हैं। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम चलता है ना, तब जाके हमारी कोई लीड कन्वर्ट होती है। अब इस इकोसिस्टम में मेरे पास में 100 लीड्स आई, 100 में से मान के चलिए 60 to 70% लोगों के शायद फोन बंद होंगे, कोई लोग उठाएंगे नहीं। उसके बाद में आपको बता दूं कि यहाँ पे आते आते जब पूरा फिल्टर होता है इस लीड को, तो हमारा कन्वर्जन रेट जो होता है 4 से 5% का होता है, जहाँ 100 में से 4 से 5 लोग हमसे स्टूडियो ले लेते हैं। और इन 100 लीड्स को अच्छे तरीके से लाने में अगर मुझे सपोज 50,000 रुपये भी लग गए, हालांकि इतना लगता नहीं है और इतना बड़ा कन्वर्जन होता भी नहीं है कि पूरा स्टूडियो को हो जाए, पर ये मान के चलता हूँ कि 50,000 लग गए, 4 से 5% कन्वर्जन हो गया तो हमारी बल्ले बल्ले होती है। तो आप ये मान के चलिए कि पूरा इकोसिस्टम कैसे रन कर रहा है। इस इकोसिस्टम में मेरा रोल क्या है, तो अगर मेरा रोल यहाँ पे क्या होता है, जो क्रिएटिव बनता है, जो वीडियो बनते हैं मैं वो खुद बनाता हूँ, यहाँ पे कंटेंट में मैं इन्फॉर्मेशन पूरी देता हूँ। उसके बाद में ये जो पूरी सेल्स टीम को जाता है मेरी टीम करती है, और यहाँ पे ये कॉलिंग टीम प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही, वहाँ पे ऑलरेडी हेड है हर डिपार्टमेंट के, पर उन हेड से मेरा डिस्कशन हमेशा से होता है। तो अगर मेरी कोचिंग में कोई हेड ही नहीं है तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि ये सब कुछ मैं ही लीड करूं, डायरेक्ट 1-to-1 कॉलर से भी कनेक्ट करूं, तो ऐसे करना पड़ेगा। तो टीचर इस बात को ध्यान रखिए कि आपको इस चीज में एक मिनिमम एक टेली कॉलर की जरूरत पड़ेगी। आप खुद पूरे टाइम अवेलेबल नहीं रह सकते, इस बात को मानिए। उसके बाद में आपको फेसबुक और इंस्टा एड चलाने के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करना चाहिए। उसको बहुत नॉमिनल 10,000, 15,000 या 5,000 की फीस आप उसको देना चाहिए, है ना। और बहुत क्लियरली बोल दो कि भैया हमको महीने में 4 से 5 ऐड चलाने हैं, 4 से 5 क्रिएटिव और एक वीडियो देंगे, उसको आप एडिट करके मुझको देना और इस टाइप का वीडियो देंगे। आप इतना क्रिस्प एंड क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे ना, आपको खुद इतना एजुकेट रहोगे, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी आपको बेवकूफ नहीं बना सकती। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज का। और हमेशा से मैंने कई कोचिंग की डिजिटल मार्केटिंग करी है। इसी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, इस पूरे इकोसिस्टम को घोट के पी लो। ये जो टूल है इसे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर लो। मैंने जो बताया है उस बात को समझ लो, बिलीव करना, भरोसा रखिएगा। फेसबुक एड से इतना पैसा जनरेट करोगे, इतने एडमिशन जनरेट करोगे। अगर नहीं कर रहे होते तो देखो फिजिक्स वाला जैसे कितने भर भर के ऐड चल रहे हैं। आप बस सर्च कर करके देख लो, हर एक बिजनेस, सिर्फ कोचिंग बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक बिजनेस जो आपको लग रहा है अरे ये तो बहुत अच्छा है, सर्च करके देखो। शार्क टैंक में आने वाले जितने बिजनेस है सबके ऐड मिलेंगे आप। तो डिजिटल मीडिया की पावर इतनी स्ट्रांग है। एक और चीज बता देता हूं, अगर आप कोचिंग बिजनेस में है तो सबसे पहले आपको किस तरीके से ऐड प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम से, है ना। इस प्लेटफॉर्म पे थोड़े बहुत रन करिए, यहां से लीड जनरेट होने लगी, तब उसके बाद आप जाइए यूट्यूब पे, ठीक है। तो यूट्यूब पे कीवर्ड बेस्ड सर्चिंग होती है, आपके वीडियो पे आप कीवर्ड बेस्ड सर्चिंग लगाइए, चैनल बेस्ड सर्चिंग लगाइए, तो इससे भी आपको सर्च एड इस पे अच्छे वर्क करेंगे। फिर आप जाइए गूगल पे। गूगल पे काफी कॉस्टली होता है क्योंकि बहुत लोग कंपटीशन में आते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से तीनों जगह पे आपने ऐड चला लिए काफी है। अगर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल कोर्स चला रहे हो, सीए इस टाइप के कोर्स चला रहे हो, तो फिर आप लिंक्डइन पे भी जाइए, क्योंकि आजकल प्रोफेशनल कोर्स के लिए लिंक्डइन भी बहुत एक्टिव है, पर लिंक्डइन बहुत कॉस्टली है। फेसबुक, इंस्टा अफोर्डेबल है, सस्ता है। यूट्यूब भी अच्छा कन्वर्जेशन होता है। और अगर गूगल में आपकी वेबसाइट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, अदरवाइज आपके ऐड किसी काम की नहीं। मतलब आपकी वेबसाइट देख के कोई बिल्कुल ऐसे हो जाए कि भैया वाह क्या वेबसाइट है, तो कन्विंस हो जाएगा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए। मैंने जो जो बातें आपको बोली है, प्लीज इस बात का एक नोट बना लीजिए। मैंने भी आपके लिए कुछ पेपर्स लिख रखे थे, सोचा वो आपको सारी चीजें बताऊं, और आशा है कि शायद जितना मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। और इस बीच मैंने एक इकोसिस्टम की बात करी जो कि हमारे स्टूडियो सेटअप है। और अगर आप भी हमसे अपना डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ, लाइटिंग सॉल्यूशन और इस टाइप का कोई एक शानदार सा स्टूडियो सेटअप कराना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। देखिए मैंने पूरा वीडियो बनाया है, वैल्यू बनाई, और इस वीडियो के अंदर बार बार मेरी कंपनी, मेरे प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेते हुए
इनडायरेक्ट वे में मैंने मार्केटिंग करी। इसे ही कहते हैं कि वैल्यू के साथ में मार्केटिंग करना। अब आप मेरे इस पूरी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी को भी समझ पाए होंगे कि किस तरीके से मैं ऑर्गेनिकली अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट करता हूँ और कैसे लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वैसे ही वे में आप ऑर्गेनिकली और सेम वे में जिस तरीके से मैंने इस पूरे वीडियो में बताया आप डिजिटली एड रन करके अच्छे एडमिशन ला सकते हैं। फुल प्रूफ तरीका है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।